नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे नाउन संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, किस चीज को संज्ञा कहते हैं, तो देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, है ना, किसी व्यक्ति के नाम को। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम को, एनिमल जानवर के नाम को, प्लेस जगह के नाम को, थिंग वस्तु के नाम को, इवन इमोशन और आइडिया। माने संज्ञा जो है किसी व्यक्ति के नाम, जानवर के नाम, जगह के नाम, वस्तु के नाम और भावना के नाम को भी, भावना माने इमोशन फीलिंग्स के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या इमोशन के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे हम कहें राम, तो राम क्या है, राम इज अ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम है। राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है ना। हम कहें मोहन, मोहन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति की पहचान है मोहन के नाम से, है ना। जो उसकी पहचान है वो संज्ञा है, उसका नाम जो है वो संज्ञा है। कानपुर क्या है, कानपुर एक जगह का नाम है, कानपुर एक जगह का नाम है जिसको संज्ञा कहेंगे, है ना। किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु के, देखिए वस्तु पेन माने कलम, किसी वस्तु के हमने कलम को क्या नाम दिया, पेन नाम दिया है ना। इसको हमने क्या नाम दिया, मार्कर, तो इसका नाम क्या है, मार्कर, संज्ञा क्या हुई, मार्कर, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान और इमोशन के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा 5 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी होती है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इज नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, माने पार्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति का, है ना, विशेष व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है ना। जैसे हम कहें रवि, तो व्यक्ति तो कई हैं, एक समूह में या एक जगह पे या कई लड़के या कई व्यक्ति हैं, लेकिन रवि, हमने किसी व्यक्ति को विशेष नाम दिया है रवि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब हम उस चीज को व्यक्तिगत तौर पर नाम, वास्तविक नाम देंगे, मूल नाम, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जिसको पार्टिकुलर हम कह सकते हैं मूल या वास्तविक, मूल या वास्तविक नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मोहन, तो कई लोग हैं लेकिन हम मोहन को बुलाएंगे तो जिसका नाम मोहन होगा, जो विशेष होगा, वही हमारे बुलाने पर आएगा। ठीक, इंडिया, देश कई हैं, लेकिन हमने पार्टिकुलरली किस देश का नाम लिया, इंडिया, है ना। तो उसका वास्तविक नाम क्या है, इंडिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई, जिसको हम विशेष तौर पर बुलाएं और जिसको वास्तविक रूप से उसका नाम बुलाएं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे दिल्ली, राज्य कई है लेकिन हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में दिल्ली का नाम दिया है। दिल्ली को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्यों रखेंगे, क्योंकि राज्य कई हैं। ठीक, लेकिन हमने एक विशेष नाम दिया है दिल्ली या दिल्ली, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पार्टिकुलर नेम, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, माने व्यक्ति, स्थान और वस्तु के सामान्य नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे ये मार्कर है, या हम कहें ये हमारा बोर्ड है, एक क्लास है, क्लासरूम है, वहां 2-3 बोर्ड बने हुए हैं। ठीक, तो अब हम कहें कोई बोर्ड ब्लैक है, कोई व्हाइट है, 2 कलर के ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, कोई ब्लैक है कोई व्हाइट है, लेकिन उनमें एक सामान्य नाम क्या है, बोर्ड। उनमें सामान्य नाम क्या है, बोर्ड। तो उस सामान्य नाम को हम
जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने 3 पेन ले लिए, एक 2 रुपए वाला पेन ले लिया, एक 5 रुपए वाला पेन ले लिया और एक 10 रुपए वाला पेन ले लिया, लेकिन वो आएगा किसके अंतर्गत? उसमें कॉमन क्या है? पेन। तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा, नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सेट, माने जिसके अंतर्गत एक ग्रुप ऑफ सेट माने समूह आ जाता है, जैसे जानवरों का या लड़कों का या लड़कियों का, या जिस एक समूह में जितने कई लोग रहते हैं, जैसे कप और प्लेट का सेट आता है, ठीक, तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे अ बॉक्स ऑफ टूल्स, माने औजारों का एक डिब्बा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक, जैसे हमने कहा कि ग्रुप ऑफ टाइगर्स, चीतों का समूह, ग्रुप ऑफ लायंस, जब कोई एक समूह में रहेंगे तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कहते हैं। अगला हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, मटेरियल कहलाता है द्रव्यवाचक। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक। हिंदी में हमें ये कंफ्यूजन देने वाला है, क्योंकि हमें संज्ञा हिंदी में भी पढ़नी है और इंग्लिश दोनों में भी पढ़नी है, तो यही हिंदी में पढ़ना है और यही इंग्लिश में पढ़ना है। एक मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। एक होता है, कंफ्यूजन वाला वर्ड है, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। द्रव, द्रव्य और द्रव में क्या अंतर होता है? ये द्रव माने होता है आपका बहने वाला पदार्थ, है ना, बहने वाला पदार्थ। और द्रव्यवाचक के अंतर्गत, द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन के अंतर्गत इसमें तीनों चीज आ जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों फॉर्म में आ जाता है। ठोस जैसे हम कहें सिल्वर, गोल्ड, द्रव में आ जाएगा आपका जैसे हम कहें ऑयल या और कुछ, गैस में भी हमारा आ जाता है। तो ये हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाता है। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। चौथा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जो मन की फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कोई किसी को गुस्सा आ रही है, क्रोध, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दुख, मिठाई, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, मिठाई नहीं आएगा। भूख, ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यही हमें हिंदी में भी पढ़ना है नाउन, और यही हमें अंग्रेजी में पढ़ना है। एक बार हम फिर से देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम किसी व्यक्ति को विशेष नाम या किसी जानवर को विशेष नाम, जैसे हम कहें एनिमल, जानवर बहुत से हैं, ठीक है, एक फील्ड है, फील्ड में हिरन भी है, टाइगर भी है, लायन भी है, लेकिन हम एक स्पेशल नाम दे रहे हैं लायन, तो वो जो लायन हमने नाम दिया है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। दूसरा था हमारा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे हम देश है ना, तो देश हैं
अगर उसको हम किसी पार्टिकुलर नाम से बुलाएं, जैसे हमने कहा इंडिया या जापान या अमेरिका, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि हम उसको देश कहें, देश कहेंगे, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उनमें एक कॉमन वर्ड है देश। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, लेकिन उनमें एक कॉमन नाम है हमारा देश, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। या हम कहें जैसे एक पार्टी हो रही है, पार्टी में लड़के हैं, लड़कों का समूह है, अब उसमें नाम किसी का कुछ भी हो, किसी का रवि, किसी का मोहन, किसी का कुछ भी हो, लेकिन उन सब में एक कॉमन पॉइंट है, जो वो है लड़के। तो लड़के जो है, बॉयज जो है, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, माने कि जाति का बोध कराता है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा था हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक समूह आता है, जैसे हमने कहा कप प्लेट का सेट, या हम कहें अ बॉक्स ऑफ टूल्स, या हम कहें जानवरों का समूह, है ना, या कुछ भी हम कह सकते हैं जो समूह के अंतर्गत आता है, ठीक, उसको हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। चौथा था हमारा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारा जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, है ना, ऑयल हुआ, इत्यादि हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। मन में जो फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे क्रोध हुआ, दुख हुआ, भूख हुआ, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अगर हम चाहें तो दोनों में भी हम पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।